अल्लाह ने दी झूठ बोलने की सजा। एक जमाने की बात है, एक छोटा सा गांव था जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मशहूर था। वहां के लोग मानते थे कि जो भी झूठ बोलेगा उस पर अल्लाह की सख्त सजा आएगी। इस गांव में नसीर नाम का एक शख्स रहता था। वो बहुत तेज और चालाक था, लेकिन उसका दिल ईमानदारी से खाली था। नसीर को पैसों का बहुत शौक था और अपनी चालाकी से वो लोगों को धोखा देकर उनका माल अपने कब्जे में कर लेता। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना पैसा कमाता उतनी ही जल्दी कोई ना कोई मुसीबत उस पर टूट पड़ती। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा करीम ने नसीर से कहा, बेटा, झूठ का अंजाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह का इंसाफ सख्त होता है। सुधर जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी आवाज भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। नसीर हंस दिया। उसने कहा, बाबा, दुनिया चालाकी से चलती है। सच बोलने वालों के हाथ सिर्फ अफसोस ही लगता है। धीरे धीरे यह आदत इतनी बढ़ गई कि वह अपने कारोबार में भी झूठ बोलने लगा। क्लाइंट से कहता कि माल सबसे अच्छा है, जबकि असल में वह घटिया क्वालिटी का होता। बैंक से लोन लेने के लिए झूठे कागजात बनवाए। यहाँ तक कि बीवी से झूठ बोलता कि वह काम से देर से आएगा, जबकि असल में दोस्तों के साथ टाइम बिता रहा होता। उनके दोस्त और घर वाले कई बार समझाते, नसीर भाई, झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अल्लाह देख रहा है, एक दिन पकड़ में आ जाओगे। लेकिन नसीर हर बार हंसकर बात टाल देता। एक दिन नसीर के कारोबार में एक बड़ी डील होनी थी। एक अमीर क्लाइंट उसका माल खरीदने वाला था। नसीर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका सामान बेहतरीन क्वालिटी का है। क्लाइंट ने एडवांस पेमेंट कर दी। जब माल की डिलीवरी हुई तो सच्चाई खुलकर सामने आ गई। सारा सामान घटिया क्वालिटी का था और नकली निकला। गुस्से में क्लाइंट ने नसीर को फ़ोन किया, क्या तुमने हमें धोखा दिया? हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। नसीर घबरा गया और झूठ पर झूठ बोलने लगा। नहीं सर, यह गलती से गलत स्टॉक चला गया होगा, मैं दूसरा माल भिजवा दूंगा। लेकिन क्लाइंट को यकीन नहीं आया। उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। नसीर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इस मामले के बाद उसका बिजनेस बुरी तरह गिरने लगा। लोग उन पर भरोसा करना छोड़ चुके थे। धीरे धीरे उन्हें हर तरफ से नुकसान होने लगा, लेकिन उसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। एक दिन वह अपने दोस्त सलीम के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। रास्ते में एक मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका। आपने रेड सिग्नल तोड़ा है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, पुलिस वाले ने कहा। नसीर ने तुरंत झूठ बोल दिया, भाई साहब, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं जल्दी में था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और प्लीज़ मुझे जाने दें। पुलिस वाले को शक हुआ। उन्होंने गाड़ी के कागजात मांगे तो पता चला कि गाड़ी के कागज भी झूठे हैं। इस बार नसीर बुरी तरह फंस चुका था। पुलिस ने उसे जुर्माने के साथ चेतावनी दी कि अगली बार कोई गड़बड़ हुई तो केस दर्ज कर दिया जाएगा। सलीम ने कार में बैठे बैठे गहरी सांस ली और कहा, नसीर भाई, कब तक झूठ बोलते रहोगे? अल्लाह से डरो। लेकिन अब भी नसीर समझने को तैयार नहीं था। नसीर की बदकिस्मती का सिलसिला जारी रहा। एक दिन उसने एक अमीर सौदागर को बेवकूफ़ बनाकर उसका सोना चुरा लिया। जब गांव वालों को शक हुआ तो उसने अल्लाह को हाजिर मान के झूठ बोल दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी रूह भी इस चोर को नहीं जानती। उस रात जब नसीर अकेला था तो उसने महसूस किया कि कोई उससे बातें कर रहा है। अंधेरा बढ़ने लगा, हवा तेज चलने लगी। अचानक उसके अपने ही अल्फाज गूंजने लगे, लेकिन अजीब तरीके से, जैसे कोई दीवार पर उसका एक एक हर्फ लिख रहा हो। मेरी रूह भी इस चोर को नहीं जानती, मेरी रूह भी इस चोर को नहीं जानती। जब नसीर ने चीखना चाहा तो उसकी आवाज़ उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहता था, लेकिन सिर्फ हवा का एक सन्नाटा उसके मुंह से निकलता। अगले दिन लोगों ने देखा कि नसीर गांव के गलियों में इशारे कर रहा था।
लेकिन उसकी ज़बान बंद हो चुकी थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ जा चुकी थी। कहते हैं कि अल्लाह से कोई नहीं बच सकता। जो झूठ का सहारा लेता है, एक ना एक दिन उसका अपना ही झूठ उसका गला घोंट देता है। गांव वालों ने इसे अल्लाह का इंसाफ कहा और नसीर का अंजाम देखकर हर कोई सच्चाई का दामन थामने लगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सच और झूठ के बारे में क्या कहा? सच को अपनाओ, क्योंकि सच भलाई की ओर ले जाता है और भलाई जन्नत की ओर। इंसान जब लगातार सच बोलता रहता है और सच्चाई की तलाश में रहता है तो वह अल्लाह के यहाँ सच्चा लिख दिया जाता है। और झूठ से बचो, क्योंकि झूठ बुराई की ओर ले जाता है और बुराई जहन्नम की ओर। इंसान जब लगातार झूठ बोलता रहता है और झूठ की तलाश में रहता है तो वह अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। और अबू दाऊद ने कहा, जो व्यक्ति लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है उस पर अफसोस है। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।